हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए, यह आज हमारी क्लास नंबर 22 है। इससे पहले 21 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे ओल्ड लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को जाकर ज़रूर देखें। देखिए, आज इस क्लास में यहाँ पर हम एस्से राइटिंग यानी निबंध लेखन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एस्से राइटिंग से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था के गुण और दोषों को बताते हुए 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कैशलेस अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, इसके गुण और दोष बताने हैं, जो कि ये पूरा निबंध आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए अब आगे क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपकी प्रश्न संख्या 1 है तो आप प्रश्न संख्या 1 लिख दें। इसके पश्चात आपको एस्से लिखना है, तो एस्से के जो आप क्वेश्चन दिया गया है उसमें मेन पॉइंट आप हेडिंग के रूप में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कैशलेस अर्थव्यवस्था के गुण और दोष। आप इस प्रकार हेडिंग के रूप में लिख दें। हेडिंग लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको एस्से का जो फर्स्ट पार्ट होता है, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, आपको वह लिखना है। इसमें कैशलेस अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताना है संक्षेप में। यह आपका इंट्रोडक्शन होता है। इसमें आप लिखेंगे, एक साफ सुथरी तथा विकास उन्मुख अर्थव्यवस्था किसी भी देश का भाग्य निर्धारित करती है, जबकि एक अस्त व्यस्त तथा ऋण में डूबी हुई अर्थव्यवस्था आपदा बन सकती है। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। आपकी कोई भी लाइन कंप्लीट होगी तो आपको पूर्ण विराम यानी ये फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि साफ सुथरी अर्थव्यवस्था वह होती है जो पारदर्शी हो तथा कालाधन के लेन देन से मुक्त हो। कैशलेस अर्थव्यवस्था उन स्तंभों में से एक है जिस पर एक साफ सुथरी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। फिर आप यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर ये आपकी कैशलेस अर्थव्यवस्था के बारे में ये संक्षेप में इंट्रोडक्शन है। तो आप इस प्रकार ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट होने के पश्चात आपके जो एस्से है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, जिसे आपको 2 या 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो इसके लिए देखिए, नेक्स्ट अनुच्छेद के लिए आपको इस पैराग्राफ चेंज करना है, तो आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें और आगे लिखें, ऐसे कई सफल देश हैं जिन्होंने अपनी रोकड़ आधारित अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर ने अपने कुल लेन देन का 61% कैशलेस माध्यम से किया है। आप इस प्रकार ये एक टॉपिक लिख दें। यहाँ पर एक पॉइंट आपका ये बन जाता है। फिर इसके पश्चात आपको नेक्स्ट अनुच्छेद लिखना है, तो आपको पैराग्राफ चेंज करना है। इसमें आपको कैशलेस अर्थव्यवस्था के गुण बताने होंगे। तो आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें और आपको फिर इस पैराग्राफ में कैशलेस अर्थव्यवस्था के गुण बताने हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था के कई गुण हैं। यह पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। फिर यह कर संग्रह में वृद्धि करती है। यह भ्रष्टाचार को कम करती है और कालाधन के प्रवाह को रोकती है, क्योंकि इससे होने वाला प्रत्येक सौदा दर्ज किया जाता है। आप इस प्रकार लिखना है। आपको सभी शब्दों को देखिए साफ साफ शब्दों में ही लिखना है, साफ साफ राइटिंग में लिखना है। आपको अपनी राइटिंग का अपने एग्ज़ाम में विशेष ध्यान रखना है। आप अपनी राइटिंग साफ करने के लिए नोटबुक ले लें। जो आपको क्लास कराई जा रही हैं उसे एक बार वीडियो पूरी देखने के पश्चात नोटबुक में नोट करें। एक बार आप देखकर लिखेंगे, दूसरी बार आप याद करके स्वयं लिखेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी राइटिंग भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, जिससे फिर आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होने की है। तो आप ये कार्य ज़रूर करें। देखिए, हमारे चैनल पर प्रीवियस क्लास कराई गई हैं। एस्से राइटिंग से काफ़ी क्लास हैं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए। तो आप चैनल पर जाकर पुरानी प्लेलिस्ट हैं उनमें जाकर देख सकते हैं। काफ़ी वहाँ पर नए टॉपिक हैं, आप उन्हें कवर कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब आगे आप लिखेंगे, यह अधिक सुविधाजनक है क्योंकि लोगों को हर समय रोकड़ लेकर नहीं चलना पड़ता है।
साथ ही कैशलेस अर्थव्यवस्था पर्यावरण अनुकूल होती है। इससे बड़ी मात्रा में कागज़ की बचत होती है जिसका प्रयोग मुद्रा को छापने में किया जाता था। साथ ही साथ कैशलेस का मतलब है नकली नोटों की समाप्ति। कैशलेस अर्थव्यवस्था से नकली नोटों की भी समाप्ति हुई है। तो आप इस प्रकार लिख दें। यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट अनुच्छेद इसका कंप्लीट हो गया है। फिर इसके पश्चात आपको इसका नेक्स्ट अनुच्छेद लिखना है। तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना है, तो आपको एक नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। देखिए, इससे पहले यहाँ पर कैशलेस अवस्था के गुण बताए हैं, अब दोष बताते हैं। जो कि क्वेश्चन में बताया है कि उसके गुण और दोष दोनों बताने हैं। तो गुण बताने के बाद आपको इसके दोष भी बताने होंगे। तो इसमें आगे आप लिखेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई दोष नहीं है। कैशलेस अर्थव्यवस्था शिक्षित तथा प्रौद्योगिकी के जानकार लोगों के लिए सुविधाजनक जरूर है, लेकिन यह आम लोगों के लिए यह अभी भी जटिल है तथा वे अक्सर साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो तो कैशलेस लेन देन असंभव हो जाते हैं। ये यहाँ पर कैशलेस अर्थव्यवस्था के दोष बताए गए हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो इसका थर्ड अनुच्छेद है कंप्लीट हो गया है मेन बॉडी का। अब इसके पश्चात आपको इसका जो निष्कर्ष है, एस्से का लास्ट पार्ट होता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, आपको लिखना है। तो इसमें आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर निष्कर्ष में लिखेंगे कि कुल मिलाकर कैशलेस अर्थव्यवस्था के गुण इसके दोषों को ढक देते हैं। जो इसके गुण हैं वो इसके दोषों को ढक देते हैं। इसलिए लोगों के बीच कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्हें जागरूक करना चाहिए। फिर आप फुल स्टॉप लगा लें। यहाँ पर ये आपका इसका लास्ट पार्ट होता है निष्कर्ष, यह कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, आपको ऐसे ये इसी प्रकार लिखना है, लेकिन आपको ये केवल 250 शब्दों में ही लिखना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आप 250 शब्दों में ही ऐसे लिखें। इसमें देखिए 10% की आपको छूट मिलती है। यदि आप 225 शब्द से 275 शब्द तक भी ऐसे लिख देते हैं तो आपका ऐसे बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 225 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखना है और ना ही 275 से ज़्यादा लिखना है। यह क्लास आपको कराई जाए तो आप क्लास को पूरी देखने के पश्चात अब आप इसे नोट करें अपनी नोटबुक में और इसके वर्डों को काउंट करें। तो ये आपके 250 शब्दों के आसपास ही होंगे। तो आपको अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार लिखना है, सभी शब्दों को साफ साफ लिखना है, अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान देकर लिखना है। तो इस क्लास में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। यदि आपको कोई डाउट्स हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। चैनल का ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी। आप लिंक पर जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।